हेलो दोस्तों, वेलकम टू सभी समाधान टैक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च की गई एक नई एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप दुकान या मॉल जैसे जगह पे क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल तरीके से लेन देन कर सकते हैं। साथ ही यूपीआई से बहुत ही आसान तरीके से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर पाएंगे। ये एप्लीकेशन भी गूगल पे और फोन पे की तरह काम करते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है DakPay। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देते हैं आपको इसी DakPay एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी, कैसे आप यूज कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हेल्पफुल वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। DakPay एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना होगा और यहाँ से ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से एरो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई कराना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर वही आपको डालना है जो आपके अकाउंट से लिंक हो। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ से आपको फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से लास्ट नेम सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। नीचे यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करना होगा, उसके नीचे आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे टिक करना होगा और यहाँ से रजिस्ट्रेट पे क्लिक करना होगा। जैसे रजिस्ट्रेट पे क्लिक करते हैं आपका यूपीआई आईडी करेक्टली सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ से आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको जो भी बैंक आपको ऐड करना चाहते हैं वो बैंक को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम शो करता है और उसके नीचे आपको यूपीआई आईडी शो करता है, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं किसी को लेन देन पेमेंट के लिए। उसके नीचे आपको अकाउंट नंबर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे यहाँ पे पे एंड ट्रांसफर देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आप यूपीआई आईडी डाल के नीचे रुपया डाल के और रिमार्क डाल करके आप किसी को रुपया पे ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सेंड अकाउंट प्लस आईएफएससी कोड पे क्लिक करके किसी को भी यहाँ पे अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल करके उसे रुपये पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ऑन ट्रांसफर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में रुपया को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कलेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे किसी को रुपये के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे पेंडिंग एंड अप्रूव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से आप किसी भी ट्रांजेक्शन के पेंडिंग या फिर अप्रूव देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे होम देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बगल में आपको यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से आप किसी भी अकाउंट को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ से आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके रुपये पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ से आप अपने ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे मैनेज यूपीआई आईडी देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से आप अपने आईडी को मैनेज कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे माय भीम यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जहाँ से आप इसे भी क्यूआर कोड स्कैन करा करके पैसे ले सकते हैं। और उसके नीचे आपको मैनेज अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आप क्लिक करके अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ से आप जो है ना चेंज यूपीआई पिन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से रेस्ट यूपीआई पिन को कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे मैनेज बेनिफिशियरी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से आप किसी को भी बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं जिसे आप बार बार रुपया ऐड करना चाहते हैं। उसके नीचे यहाँ से आप चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ से आपको कंप्लेन एंड स्टेटस देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से आप किसी भी ट्रांजेक्शन का कंप्लेन स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ से आपको डी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ से फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ से आप एप्लीकेशन पे फिंगरप्रिंट का आप लॉक लगा सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ पे आप रिफर एंड फ्रेंड को आप रिफर करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप रिफर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको और ढेर सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है DakPay एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।